दोस्तों राम राम। इस बार जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो होली का वीडियो है। तो होली के दिन मैं ये बता रही हूँ कि होली के दिन सुबह इस बार हम लोग 4 तारीख से होली का ये पर्व मनाया जाएगा। रंग और अबीर का पर्व। होली जो है रंग गुलाल से खेलते हैं। तो होली के दिन तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है, भीड़ भाड़ भी काफ़ी बढ़ जाती है, काम भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी पर्व त्यौहार है तो पर्व त्यौहार को पर्व त्यौहार के साथ ही उसी तरह से मनाया जाता है। तो मैं बता रही हूँ कि इस दिन जो है आदमी सवेरे ही हम लोगों को उठ जाना चाहिए और सवेरे उठकर जो भी है घर की साफ़ सफाई वगैरह है वो खुद से कर लेना है। क्योंकि इस दिन बाहर में काम के लिए लोग आती है, काम वाली की नहीं आती है, इसका भी सर्टेनिटी नहीं रहता है। तो सुबह जल्दी ही उठ जाना है और उठ के खास कर इस दिन जो है वो पूजा पाठ जो होता है तो पूजा पाठ तो ज़रूर करना भी चाहिए। डेली ही पूजा पाठ लोग करते हैं, लेकिन इस दिन तो थोड़ा विशेष ही नियम हो जाता है पूजा पाठ का। जैसे मीठा बनता है, इस दिन का खास है। होली में पुआ का दिन है, बहुत तरह का नमकीन बनता है, पुआ बनता है, सब्जी बनता है क्या। तो पुआ तो खास कर वैसा है कि मीठा में जो हो भगवान पे भी चढ़ता है और घर में भी जो घर के देवी देवता हैं उन पे भी पुआ चढ़ता है। तो मंदिर में भी है तो लोग तो वो आप अपने पे देख लीजिए कि हाँ कैसे कैसे हम कहाँ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी पुआ तो बनना ही है। तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से साफ़ सफाई कर कर अमनिया से बना लेने पे, अमनिया का अर्थ है कि पूजा पाठ के लिए खास कर सोच कर इसी तरह से बनाए ताकि वो पूजा पाठ में मंदिर में भी भगवान जी को चढ़ा सके, अपने घर के मंदिर में। और घर के देवी देवता होता है जिसका साल में होली के दिन ज़रूर पूजा होता है तो वहाँ पे भी पुआ चढ़ता है। और अपने मोहल्ले में भी जो होते हैं आस पड़ोस में जो देवी मंदिर हो, भोला बाबा का मंदिर हो, जहाँ भी हो तो अगर संभव हो तो वहाँ भी जाना चाहिए पूजा में। अपना मीठा में पुआ जो है, पुआ है, थोड़ा सा गुलाल है, चढ़ाकर कहा जाता है कि लोग आशीर्वाद भगवान का लेते हैं। तो रंग अबीर रंग गुलाल तो लोग खेलते ही हैं, लेकिन खेलने से पहले घर में और आस पड़ोस के मंदिर में ज़रूर गुलाल भगवान पे चढ़ा देते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। तो यही सब जो होता है उसको ध्यान देना चाहिए कि सुबह में साफ़ सफाई के बाद आदमी चौका में किचन में जाकर खाना बनाने से पहले पुआ जो है वो पुआ को मीठा में बना के उसको अलग से पूजा के लिए निकाल लेंगे और निकाल कर फिर अपने पूजा घर में जाकर पूजा घर जाकर अपने पूजा के मंदिर में पूजा पाठ जो डेली की तरह करते हैं उसको करेंगे। और जो पुआ है प्लस गुलाल है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह है, वो सब भगवान जी को चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। धूप दीप करने के बाद अगर मंदिर में जाना संभव हो, पास में है, जा सकती हैं तो वहाँ भी जाकर मंदिर में भी भगवान जी को गुलाल अबीर और पुआ चढ़ाकर कुछ है मेवा में है, कुछ उसको मेवा भी है चढ़ा देंगे, यानी ड्राई फ्रूट चढ़ा देंगे। जितनी सामर्थ्य हो जो आप कर सकती हैं। पुआ तो हर घर में बनता ही है, इसमें तो कोई ये नहीं, गुलाल हर घर में लोग खेलते हैं तो उसको लेके भगवान पे चढ़ा के उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लेना चाहिए। फिर घर आने के बाद अपना जो ऐसे भी हो अपना किचन में जो बाकी का खाना वाना बनाना हो, रंग अबीर का है यदि तो रंग अबीर भी लोग खेलते हैं और खेलना भी चाहिए, साल भर का पर्व है। कहा भी जाता है ये हर्षोल्लास का पर्व होली माना जाता है। तो होली खुशी का प्रतीक है, रंग जो है वो खुशी का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। तो ज़रूर यह पर्व भगवान ऐसा सौभाग्य दे कि खुशी हंसी खुशी से सब इस व्रत को मनाएं और पूजा
पूजा पाठ जो भी हो वो लोगों का सार्थक हो, पर्व त्यौहार सार्थक हो। तो कोई भी दिन जो होता है शुरुआत पूजा ही से होता है, लेकिन ये तो कहता है कि साल मास का पर्व ही माना गया है, तो इसमें तो कुछ खास होना ही चाहिए। तो घर से बनाकर खास समय में खास तरह से ही यथी होता है। तो वही हाल होली का है, इसलिए मैं पुआ की बात कर रही थी। और मैं क्या बोलती हूँ, पुआ सब घर में बनता ही बनता है और पूजा में चढ़ता ही है। तो अगर जो नहीं चढ़ाते हैं तो बस वही है कि अगर अमनिया से नहीं बना है, तो अगर बनाना ही है तो पहले से ही सोच के इस तरह से साफ़ सफाई रखेंगे कि हम बनाएंगे तो थोड़ा सा पहले पूजा के लिए अलग से निकाल के भगवान जी पे चढ़ा दें, मंदिर में चढ़ा दें। और उसके बाद फिर अपना डेली का जो भी अपना है क्या बोलते हैं उसको, नमकीन बोलते हैं, गुजिया बोलते हैं, ये नमकीन कचौड़ी बोलते हैं, मीठा कचौड़ी, जो भी बनाना हो, पूरी पुआ दही बड़ा जो भी होता है वो भी आप बना सकते हैं। दही बड़ा तो भी है, घर घर की फरमाइश दही बड़ा होती है। तो बस यही है कि दही बड़ा है, अपना जो भी बनाना है अपना बना उना कर, बच्चे लोग को भी अपना है बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे लोग पे भी एक नज़र ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपने एथी में कि किस तरह खेल रहे हैं, क्योंकि होली हंसी और खुशी का तो व्रत है ही, पर्व है ही, लेकिन इसको लोग बहुत तरह से बदनाम भी कर चुके हैं। इस पर्व में बहुत बड़ा बड़ा हादसा भी होता है, इसलिए बच्चे लोग पे खास ध्यान रखना चाहिए कि हाँ बच्चा आसपास में ही हो और जो भी लोगों से के साथ खेल रहा हो ढंग का हो, परिवार का हो, आस पड़ोस का ढंग का हो। मने कहने का अर्थ ये है कि अपनी ये निगरानी में ही बच्चे को रखना चाहिए। और फिर जो खाना उना है अपना बना के अपना खाना उना खा के जो भी अपना रंग होली अपना खेलना हो। तो लेकिन ये बात है कि क्योंकि आप अपना ध्यान दीजिए, कोई इस तरह से कोल्ड क्रीम वगैरह जो होता है वो पहले से ही फेस पे या हाथ पैर पे लगा लेना चाहिए, ताकि उसका रंग वो जल्दी निकल जाए, पकड़े नहीं। नहीं तो रंग छुड़ाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। और जो भी खाना पीना है तो उसका तो अपना है कि बना उना कर अपना दोपहर के समय में अपना आप देख लीजिए, क्या कि तो रंग उंग भी दोपहर में खेलने के बाद उसको फिर एक बार फिर से घर की सफाई हो जाती है, पूरा रंग से, पानी से, बच्चों के बदमाशी से पूरा घर ऐसे ही फैल जाता है। उसका भी साफ़ सफाई का एक ये है, कितना भी साफ़ सफाई इस दिन करते रहिए फिर भी तो उस रंग और ये पानी से घर गीला भींगा रहता ही है। और ये इसमें तो हर उम्र के लोग रंग खेलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही खेलते हैं, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बड़े बूढ़े सभी। यहाँ तक कि शाम से गुलाल का जो शुरू हो जाता है तो लोग गुलाल खेलना शुरू करते हैं। उसके पहले घर में जितने बड़े लोगों को हैं, तो हम लोग के यहाँ तो है होली का ये परंपरा है कि जो भी बड़े लोग हों उनके पैरों पे अबीर दे के उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो यही है कि अबीर के इसलिए मैं बोल रही थी कि भगवान के पास अबीर चढ़ाने का, जैसे बड़े घर में बड़े लोगों के पैरों पे अबीर डालते हैं, उसी तरह घर के मंदिर में भगवान हो या पास पड़ोस के मंदिर में हो, उनके पैरों पे चरणों पे ज़रूर अबीर को, गुलाल को रख कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। क्योंकि वो तो सबसे बड़े माने जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले उनका आशीर्वाद लिया जाता है। फिर खाना वाना जो भी होता है खाओ के पूरा दिन होली व्यतीत करने का, शाम जब आती है तो लोग फिर एक नए तरह से नहा धोवा कर अच्छे नए कपड़े पहनकर गुलाल लेकर निकलते हैं। तो गुलाल से जो लोग डालते हैं तो पहले अपने ही घर में बड़ों को पैर पे डाल के उनका आशीर्वाद दें, चाहे मम्मी हो, पापा हो, नानी हो, दादी हो, दादा हो, जो भी हो, भाई हो, भाभी हो, बड़े का चाचा चाची जो भी होता है आशीर्वाद लेते हैं। अब ये है कि किसके पास में है, घर पे है, कहाँ पे है, तो सबका आशीर्वाद लेते हैं। फिर बच्चों में होली खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, गुलाल उड़ाते हैं।
और बड़े जो है वो बड़े के साथ खेलते हैं। और इसी तरह से शाम का समय भी व्यतीत हो जाता है। फिर दिन भर के थके हारे कुछ खा कर सोने की तैयारी हो जाती है। यही होली का हर बार का कार्यक्रम है और हर घर का कार्यक्रम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा मेरी वीडियो को देखने पे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में कुछ लिखिए ताकि पता चले कि हाँ आप लोग कहाँ से होली का ये वीडियो कहाँ कहाँ तक मेरा चल रहा है, लोग देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है। और इसी के साथ आप लोगों को होली की हम मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो और आप लोगों का होली बहुत अच्छे से बीते, बहुत खुशहाल होकर बहुत सुखी रहिए। और राम राम।